गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.3 है। आइए एक एक करके हम उसके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करें। पर क्वेश्चन 1 के दो पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट्स में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जब उसके वर्टिसेस गिवन हो। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि वर्टिसेस जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 2, 3, -1, 0 और 2, -4। सबसे पहले हम लोग उसका नाम रख लेंगे, यानी वर्टिसेस वर्टेक्स ए के नाम जो है वो 2, 3 रख लेंगे, वर्टेक्स बी का नाम -1, 0 और वर्टेक्स सी 2, -4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर ही x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मेंशन कर लेंगे। यानी ये वाला जो है कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट x2, y2 हो जाएगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x3, y3 हो जाएगा। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लिखेंगे, जो कि होता है a = हाफ मॉड लगा देंगे। और सबसे पहले यहाँ पर x1 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट में मॉड लगा देंगे। अब देखिए इसको हम किस प्रकार आसानी से लिखेंगे। x1 के बाद हमेशा 2 आएगा और 3 आएगा, यानी अंदर जो होगा वो 2 माइनस यानी y2 - y3 हो जाएगा। x2 के बाद यानी 2 के बाद जो होगा वो 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा, यानी अंदर ब्रैकेट में जो होगा वो y3 - y1 होगा। और 3 के बाद जो होगा वो हमेशा 1 और 2 आता है, यानी अंदर जो होगा वो y1 - y2 हो जाएगा। यानी इस टाइप से हम फार्मूले को बिना याद किए हुए आसानी से लिख लेंगे। अब देखिए हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमको सभी की वैल्यूज मालूम है। x1 की वैल्यू जो है वो 2 है। अंदर देखिए y2 - y3, y2 कितना है 0 और y3 जो है वो 3 है, नहीं y3 है -4, तो माइनस माइनस दोनों मिला के हो गए +4, प्लस x2 देखिए ये है -1। उसके बाद y3 - y1, y3 जो है वो -4 दे रखा है। y1 कितना है माइनस का, y1 है 3 यानी -3 हो गया, प्लस x3 है यहाँ पर 2, y1 - y2 तो y1 है 3 माइनस y2 कितना है 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a = हाफ, अंदर देखिए 0 + 4 आएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखिए -4 × -3 -7, -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। ऐसे ही 3 में से 0 गया, 3 बचेगा और 3 × 2 = 6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, 7, 6, 13, 8, 21, यानी ये हो गया हमारा 10.5 स्क्वायर यूनिट, या ये भी लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हमेशा यूनिट के आगे जो होगा वो स्क्वायर लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहां पर जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो -5, -1 है, 3, -5 है और 5, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग x1, y1 लिख देंगे, x2, y2 लिख देंगे और यहां पर x3, y3 लिख देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो हम इस फार्मूले की मदद से हम एक एक करके वैल्यू को रखते जाएंगे। तो ये होगा हाफ, x1 कितना दे रखा है यहां पर -5, फिर y2 - y3 यानी -5 -2 हो जाएगा अंदर। उसके बाद x2 देखिए कितना है यहां पर 3 है, फिर ब्रैकेट में है y3 - y1 यानी 2 +1 हो जाएगा, ये 2 + 1 हो गया, प्लस x3 यहां पर है 5 और y1 - y1 यहां पर कितना है -1 यानी माइनस माइनस प्लस यानी -1 + 5, ब्रैकेट क्लोज करके मॉड लगा देंगे। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो गया हाफ, -5 और -5 - 2 -7 प्लस 3 × 3 प्लस 5 × 4, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 35 + 9 + 20
यानी 55 और 9 हो जाएगा हमारा 64, यानी हाफ इंटू 64, ये आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। तो एक तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाफ लगा के मॉड लगा लेंगे और उसके बाद सारे कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, -5 -1, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। उसके बाद 3 और -5 है, यानी 3 और -5 को लिखेंगे। उसके बाद 5 और 2 है, तो 5 और 2 को लिख देंगे और पहले वाले कोऑर्डिनेट को हम रिपीट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a = हाफ मॉड। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो -5 × 5 ये आ जाएगा 25, 3 × 2 6 और 5 × -1 तो माइनस का 5 बनेगा। एक ब्रैकेट में इसको कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस लगा के इन सभी को सॉल्व कर लेंगे, यानी इसको और इसको। तो इसको जब करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × -1 -3, 5 × -5 -25, -5 × 2 -10। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा a = हाफ 25 - 5 20 और ये 6 हो जाएगा 26। और इधर देखिए -30 -25 -10 -35 और -3 -38 और माइनस ये प्लस का 38। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हमारा 64 और इसको सॉल्व करके 32 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोनों मेथड में से जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हमें ये वाला मेथड आसान लगता है क्योंकि इसमें फार्मूला याद करने का झंझट कम से कम होता है और गलती होने के चांसेस भी मिनिमाइज होंगे। और साथ साथ फ़ायदा ये भी मिलता है कि अगर यहाँ ट्रायंगल की बजाय अगर क्वाड्रिलेटरल भी होगा तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, यानी इस फार्मूले की मेथड से उस केस में आसानी से हो जाता है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम एक एक करके दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियर का मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, यानी यहाँ पर P Q R जो हैं वो तीनों जो है वो स्ट्रेट लाइन में हैं। अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हो गए तो फिर इस केस में हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे क्योंकि ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो यहाँ पर 0 हो जाएगी। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि उसका एरिया जो है वो 0 होगा। हाफ बेस इंटू हाइट 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यानी अगर कहा है कि कोलिनियर हैं, इस प्रश्न में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कोलिनियर कहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दे रखा है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करके k की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो अब चूंकि 3 वर्टिसेस हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में हम फार्मूले से निकाले दे रहे हैं और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग दूसरे मेथड से निकालेंगे। तो देखिए हम एरिया निकालने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट मेंशन कर लेते हैं। ये x1 y1 हो गया, ये वाला इसको b मान के x2 y2 लिख दिए और इसको c मान के x3 y3 लिख दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया एरिया इक्वल्स टू हाफ। सबसे पहले x1 कितना दे रखा है, x1 है 7, तो ये हो गया 7 y2 माइनस y3 का मतलब 1 माइनस k प्लस x2 कितना है, x2 यहां पर 5 है, y3 माइनस y3 यहां पर k है और y1 यहां पर -2 यानी माइनस माइनस प्लस, यानी टोटल वैल्यू क्या हो गई k प्लस 2 प्लस x3 देखिए कितना है 3 है, ब्रैकेट में है y1 माइनस y2, तो y1 का मतलब -2 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो a इक्वल्स टू हाफ, ये मॉड होता है 7 1 माइनस के, यानी ये हो जाएगा 7 माइनस 7k
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k + 10 और -2 - 1 यानी ये हो गया -3 × +3 यानी ये हो जाएगा -9। अब क्या करिए, सभी को सॉल्व कर लिए, यानी k और k जोड़ लीजिए और बिना k वाले जोड़ लीजिए। तो ये हो गया a = ½ -7k + 5k हो जाएगा -2k। 7 और 10 17 में से 9 गया, आ जाएगा 8। तो अब क्या करेंगे, यहां पर 2 जो है कॉमन ले लेंगे। तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा -k + 4। तो ये जो है कट गया, यानी a की वैल्यू क्या बची, -k + 4। अब तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे सिंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं तो क्या हो जाएगा, -k + 4 को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -k = -4 यानी k बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल में k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं दूसरे मेथड से। यहां पर जो तीनों पॉइंट्स हैं वो 8, 1 है, k, -4 है और 2, -5 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल = ½ मॉड लगाएंगे और सभी पॉइंट्स को सीरियल से लिख देंगे, यानी 8, 1, k, -4 और 2, -5 और लास्ट में 8, 1 लिख दिया जाएगा। इस मेथड से लगाने में सबसे ज़्यादा आसानी ये रहती है कि गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। उस वाले में क्या है कि अगर हम x1 y1 रख रहे होंगे तो हो सकता है कि इधर उधर मिसप्लेस हो जाएगा, तो वैल्यू फिर गलत आ जाएगी। तो देखते हैं हम क्या लिखेंगे, a = ½ सिंप्लीफाई करिए तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में प्लस लगा लेंगे। तो 8 4 जा -32, इसको करेंगे तो -5k, इसको जोड़े तो +2। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस, दूसरे ब्रैकेट में देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k × 1 k आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 -8 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 8 यानी -40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ½ -32 + 2 यानी ये बचेगा -30 -5k। इधर ब्रैकेट ओपन करिए तो ये आएगा -k और -8 -40 -48, लेकिन इसकी वजह से +48 हो जाएगा। तो a = ½ -30 + 48 ये 18 हो जाएगा, -5k -k -6k हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ½ अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 3k, 2 कैंसिल हो गया, यानी एरिया जो है वो कितना आ गया, 9 - 3k। अब हम लोगों को पता है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 9 - 3k जो है वो 0 के बराबर कर देंगे, यानी -3k = -9 यानी k = कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार हम लोग k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहां पर दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 और 0, -3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। यानी 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल मान लेंगे, उसका नाम a, b और c रख लेंगे। a के वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 0, -1, b के कितने मान लेंगे, 2, 1 और c के 0, 3। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यानी क्या करना है, हमको इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ले लेना है। तो हम मान लेते हैं कि AB का मिड पॉइंट जो है वो P है, BC का जो मिड पॉइंट है वो Q है
और AC का मिड पॉइंट जो है वो R है। तीनों को मिला लेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल PQR के एरिया को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो एक एक करके हम मैन्युअली निकाल लेते हैं। तो देखिए 0 और 2 को जोड़िए यानी x1 और x2 को जोड़िए और उसको हाफ करिए, यानी 0 और 2 को जोड़ा 2 आया, उसका हाफ किया तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1। ऐसे ही y वाली निकालिए, -1 + 1 0, 0/2 यानी 0 ही आएगा। ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट करिए तो ये आ गया 1। अब 1 और 3 को जोड़िए तो कितना आया 4, 4 का हाफ करिए तो यहां पर आ जाएगा 2, यानी q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1,2 आ जाएंगे। इसी प्रकार r के निकालिए कोऑर्डिनेट्स, तो 0 और 0 को जोड़िए, 0 आएगा, उसका जब हाफ करेंगे तब भी 0 आना है। अब ऐसे ही इसको जोड़िए -1 और 3 को तो 2 आएगा और उसका हाफ करेंगे तो 1 आएगा, यानी r के कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। मतलब हमको जो गिवन ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल कौन सा था, ABC था, उसका एरिया टू द ये जो मिड पॉइंट मिलाने से ट्रायंगल बना है PQR, उसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपको एरिया निकालना सिखाया है। आप उस मेथड से पहले किसका एरिया निकालेंगे, ABC का एरिया निकालेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ABC का जो एरिया होगा वो आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही छोटे वाले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। अब आप इसका भी एरिया निकाल लेंगे तो एरिया PQR जब सॉल्व करने पे आपका आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR ये कितना हो जाएगा, तो एरिया PQR कितना हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए कहा क्या गया है, कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया मतलब आपको क्या रखना है, आपको जो ये ट्रायंगल आपने मिड पॉइंट बना के मिलाया है इसको ऊपर रखना है, टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल यानी बड़ा वाला ट्रायंगल आपको नीचे रखना है। यानी ध्यान रखिएगा ऊपर जो छोटा वाला ट्रायंगल है यानी PQR रखेंगे और नीचे जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। फाइनली आंसर कितना आ गया, यानी एरिया PQR रेशियो एरिया ABC ये आ जाएगा 1:4। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो हम लोग सबसे पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, उसका नाम रख लेंगे ABCD। सबसे पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या रखेंगे, जो सबसे पहले दे रखे हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना ऑर्डर को खराब नहीं करना है। अगर आप ऑर्डर को खराब कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ A मानेंगे तो B इसको, यानी अगर यहाँ A मानेंगे तो B A हो जाएगा, C A हो जाएगा और D A हो जाएगा। या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहें तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि सीक्वेंस यानी A के बाद B ही लेना है और फिर C और फिर D। तो यहाँ पर क्या किया हमने, A B C D ले लिया। अब A को कितना रख लिया, -4, -2। इसी प्रकार दूसरे वाले को -3, -5 और C वाले को 3 और -2 और लास्ट में जो है D वो कितना हो गया 2, 3। अब हमको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना तो हमें नहीं मालूम है, पर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना मालूम है। तो हम लोग चाहें तो इस डायगोनल को मिला लें, चाहे इस डायगोनल को मिला लें। आप किसी भी तरह से, अगर हम मान लेते ये आपका क्वाड्रिलेटरल था, अगर इसको भी मिलाते तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया है, यहाँ पर AC को मिलाया है। तो हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को उठा के ऐड कर देंगे तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ट्रायंगल A के कोऑर्डिनेट B के और C के तीनों के मालूम है, आप ABC का एरिया फाइंड कर लेंगे दोनों में से किसी भी मेथड से।
तो जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसका आ जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही एडीसी का भी एरिया फाइंड करेंगे तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 17.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब हम जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। इस टाइप से हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लेंगे। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। इस मेथड से थोड़ा सा आपका काम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम सेकंड मेथड को देखेंगे तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को लाइन से लिख लेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, हाफ मॉड लगाएंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट -4 -2 है, उसके बाद -3 -5 है, उसके बाद 3 -2 है, और चौथा जो है वो 2 3 है। और क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को एक बार लास्ट में लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यानी मॉड लगा देंगे। तो अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 4 × -5 20, -3 × -2 6, 3 × 3 9, 2 × -2 ये हो जाएगा -4। ब्रैकेट बंद किया, माइनस लगाया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2 × -3 ये हो गया 6, इसको इससे करिए तो 5 × -3 यानी -15, इसको इससे करिए तो ये हो गया -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -12। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया a इक्वल्स टू हाफ, 20 और 6 हुआ 26, 26 और 9 35, 35 में से 4 गया, आ गया 31। इधर देखते हैं, -15 -4 -19 -19 और -12 ये हो जाएगा -31 और +6। तो इसकी वजह से जो वैल्यू बची वो -25 बची, -25 और -1 यानी ये हो गया +25। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, 50, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56। तो सिंप्लीफाई करने पे आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार हम लोग इस मेथड से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दे रखा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट्स इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are 4, -6, 3, -2 एंड 5, 2। मतलब इसमें आपको दिखाना है कि जो मीडियन होती है किसी ट्रायंगल की, वो उस ट्रायंगल को 2 बराबर ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। ये हमको प्रूफ करना है, और इसके लिए इन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस क्रमशः 4, -6, 3, -2 और 5, 2 दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले एक रफ ट्रायंगल बना लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -6, बी के रख लिए और सी के कोऑर्डिनेट रख लिए। अब क्या करेंगे, हम इसकी मीडियन को मिला लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, डी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मीडियन है इसकी वजह से 2 ट्रायंगल हो गए हैं, तो दोनों ट्रायंगल की एरिया को फाइंड करके इसको वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम निकाल लेंगे किस फार्मूले की मदद से, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, क्योंकि ये जो है ये मिड पॉइंट है, इसलिए हमारा इस क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जोड़िए 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 को हाफ करिए तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ही -2 यानी y1 + y2 यानी -2 + 2 ये हो गया 0, 0 को हाफ करिए तो हो जाएगा 0। तो इसके डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें 2 ट्रायंगल मिल गए। पहले ट्रायंगल कौन सा है, ABD। इसका एरिया आप किसी भी मेथड से निकाल लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा वो 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। इसी प्रकार आप ट्रायंगल ADC को भी एरिया इसका फाइंड कर लेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो अब जब इसका एरिया आप फाइंड करेंगे तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो हम क्या लिखेंगे
कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, हेंस ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। इस प्रकार हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।